Welcome back Nomad fam to episode 2 of our year-end road trip through MP. आज Nomads and उनके दोस्त मिलके एक्सप्लोर करेंगे एक 2300 साल पुराना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे 3 डायनेस्टीज ने मिलके बनाया. Intricate artwork back in the day on stones is nothing short of an engineering marvel. The best time to visit is between October to March. तो चलिए हमारे साथ इस अमेजिंग सी जर्नी पे जहां हम आपको लेके चलेंगे a little bit into history. And if you are in Sachi, हमारे जैसे शाम का लाइट एंड साउंड शो मिस मत करना. एक गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. वेलकम फ्रॉम साची मध्य प्रदेश. आज है 27 दिसंबर और हम अभी निकल रहे हैं साची स्तूप और यहाँ के अदर हिस्टोरिक लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए. कल दोपहर को 3 बजे हम अपने रिसोर्ट पे आके पहुँच चुके थे. अगर आपने वो वाला व्लॉग चेकआउट नहीं किया, प्लीज़ जाओ चेकआउट करो सो दैट यू आर एबल टू रिलेट विद दिस सीरीज़ बेटर. आपको हमने कल अपना रूम टूर दिया था, तो वेरी क्विकली लेट मी ऑल्सो गिव यू अ प्रॉपर्टी टूर. हमारे रूम के बाहर से ये रिसोर्ट कुछ ऐसा दिखता है. देयर इज़ अ जिम एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा सीटिंग एरिया भी है बॉनफायर के लिए. देयर इज़ अ फायर पिट एंड भैया क्लीनिंग. और ये हमारा रूम है, ये मेरे फ्रेंड का रूम है. एंड देयर इज़ ऑल्सो 2 अदर कॉटेजेस ऑन दिस साइड ऑफ द प्रॉपर्टी. यहाँ पे टोटल 12 रूम्स हैं एंड 4 यहाँ पे है. देयर इज़ दिस सीटिंग एरिया. अगर आप यहाँ पे बैठ के शाम को बात करना चाहते हो या कुछ भी, यू वांट टू हैव योर स्नैक्स और व्हाटएवर यू वांट टू डू. और बाहर आपको लेके चलते हैं. भैया वॉज काइंड इनफ टू स्टॉप डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग बिकॉज मैं वीडियो ले रहा था. सो या वेरी हॉस्पिटेबल पीपल. ये पार्किंग एरिया है. ये खड़ी रही अपनी गाड़ी और ये रही औरकों की गाड़ी. दिस इज़ बेसिकली द रिसेप्शन एरिया. यहाँ पे ऊपर 4 रूम्स हैं अवेलेबल. आप यू कैन हायर अ साइकिल if you want to or rather wish to go cycling. There is a boat club also over here, and let me show you the best part. MP टूरिज्म का ये प्रॉपर्टी हलाली रिवर के बैंक्स पे है. ये और बाकी 4 रूम, 2 रूम ऊपर 2 रूम नीचे, और ये रहा द हलाली रिवर. और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है. पैडल बोट्स हैं, यू हैव अ स्पीड बोट, यू हैव अ शिकारा इक्विवेलेंट, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं. क्या मस्त सी जगह है. यहाँ से उदयगिरी केव्स बस 2 किलोमीटर है. ये देखो, दिस इज द अदर साइड, अदर बैंक रादर. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, साची एक्सप्लोर करना चाहते हो, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर यू वांट टू पुट अप, आई विल गिव ऑल द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ गो चेक इट आउट सो दैट यू आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ क्लैरिटी अगर आप इस प्रॉपर्टी को बुक कर रहे हो इन द फ्यूचर. चलो यहाँ से फटाफट निकलते हैं, नहीं तो औरकों से बहुत गाली पड़ेगी. इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले लेट अस इंट्रोड्यूस औरको एंड अरुणिता, who are more of a family than friends.
जाते कि रोड रनर है सिविल अस्पताल सांची जिला रायसेन। क्या व्यू है। जिस सांची गेट हम एंटर कर रहे हैं, इन बसों के पीछे गाड़ी पार्क की हुई है और ये रही हमारी मैडम। These are the विंध्याचल रेंजेस और सामने इतना खाली मैदान। चल भाई भीतर जाए। And that is the Sachi town. I don't know कितना कवर कर पा रहा हूँ मैं, बट ये जो छोटे छोटे बिल्डिंग्स, रेल ब्रिज है, that's the one. हम रुके हैं विदिशा में, which is approximately 9 kilometers from Sachi Stupa. विदिशा का नाम विदुषी पे रखा गया है, जो सम्राट अशोका की वाइफ। विदिशा used to be an important trade route of the Mauryan Empire. Even the great Bengali poet Jivanananda Das, in his famous poem Bonalata Sen, very aptly wrote Chultar Kobekar Andhokar Bidishar Misha to describe the beauty of the protagonist. हमको अभी MP टूरिज्म के ही गाइड एक मिले हैं, तो आइए उनसे समझते हैं सांची को a little better, because सांची देखने से ज़्यादा rather समझने की जगह है। एक तो the intricate art and to depict it through stone carvings is nothing short of magnificent. 2300 साल पहले women used to ride elephant, be a part of administration and were treated with dignity. This indeed is a sight to behold. And for our friends in Bengal, ये जो carvings आप देख रहे हो in the Pali language, this was first decoded by James Prinsep, जिनके नाम पे द फेमस प्रिंसेप घाट है। तो 200 साल पूरे कंप्लीट होने पे आरबीआई ने 200 के नोट पे कर दिया है सांची को प्रिंट। तो 200 साल होने पे आया 200 पे, मतलब 2000 के मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री को काय पे दिया उन्होंने, 200 पे दिया। तो सोचो जब 200 पे आ गया 2000 का मॉन्यूमेंट, तो 100 पे क्या आना चाहिए, 1000 का मॉन्यूमेंट। तो क्या बना 100 पे स्टेप बेल, रानी बाब, 1000 पुरानी होगी बावड़ी, तो 1000 नोट तो था नहीं हमारे पास, हमने जीरो अटैच किया, मान ली सेंचुरी आ गया 100 पे। और 500 का मॉन्यूमेंट 500 पे दिल्ली का लाल किला, 500 साल उसको कंप्लीट। 2000 का नोट तो बंद हो गया। भारत के उपलब्ध सेट मंगलयान, 50 पे हम्पी, 50 साल डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और 20 पे एलोरा, और 10 पे बना कोणार्क। तो 7 कलर और 7 यूनेस्को साइट अपनी संस्कृति और गौरवान्वित कि पर्यटन का पार्ट है इनक्रेडिबल इंडिया। ये है अशोका पिलर, जिसके ऊपर कभी अशोका एम्ब्लेम हुआ करता था। एज अ मोनोलिथिक पिलर इसका हाइट 42 फीट था। Thankfully, the broken part of this pillar had been found later on and उसको यहीं पे प्रिजर्व किया गया है। नालंदा तो पटना में था, 200 का नोट नहीं वो ले लिया। नालंदा पटना में था जिसमें 10,000 रहने की थी, कि 10,000 के बाद में नालंदा को बताते हैं कि उसको जला दिया गया था। 6 महीने तक जलता रहा पुस्तक, 6 महीने। लेकिन नालंदा से एक और बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वो आपकी तक्षशिला, वो थी आपके पाकिस्तान। ये सांची यूनिवर्सिटी है। ये कितने रूम बने हुए हैं, 22 रूम्स थे और 45 स्टूडेंट रहने की थी कैपेसिटी। इसी मोनेस्ट्री से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्री संगमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड, और एक पीपल का ब्रांच लेके कहाँ पहुंचे, श्रीलंका गए थे। स्कूल था एकदम गुरुकुल। तो ये देखो रेने वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले पूरा स्टोर निकाला उसने, कट करके जो स्टोर निकला इसमें यूज कर ली मोनेस्ट्री। 1851 में आर्कियोलॉजिकल का डीजी साहब थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको पूरा ओपन कर दिया, इसको खोल दिया। तो उसके अंदर से गौतम बुद्ध के 2 फेमस चीफ डिसाइपल थे, प्रियसिस, जिनका नाम आता सारीपुत्र और महामौगल्याना। कनिंघम अस्थियों को निकाल के लेकर लंदन, जब देश आज़ाद हुआ
इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को बनाए गए चीफ गेस्ट। नेहरू जी अस्थियों को लंदन लेके वापस रिटर्न 30 नवंबर 1952 बाहर बना बिल्डिंग बनी, पीली बिल्डिंग, उसकी ओपनिंग करवाई नेहरू जी ने। और जिस दिन नेहरू जी आए थे सांची में, नवंबर का लास्ट संडे था। हर साल नवंबर के लास्ट संडे को एक सांची फेस्टिवल होता है, सांची महोत्सव। उसमें अस्थियाँ रखी डिसाइपल के, उसके अंदर अस्थियाँ करती हैं डिस्प्ले। मैम एनिवर्सरी होती है, पब्लिक होती है 1 लाख से ऊपर और टिकट फ्री। सांची एक्सप्लोर करके निकल चुके हैं और अभी वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये एमपीटी का एक और प्रॉपर्टी है, गेटवे रिट्रीट। आज का पूरा दिन सांची एक्सप्लोर करने में निकल गया और हम वापस आ चुके हैं अपने होटल को। हम उदयगिरी केव्स नहीं गए आज क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, शाम के 4:30 बज रहे ऑलमोस्ट, और उदयगिरी केव्स बस 5 बजे तक खुला रहता है। इंस्टेड वी हैव थॉट दैट वील गो टुमारो। कल सुबह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके जब पन्ना के लिए निकल रहे होंगे तब उदयगिरी केव्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके और आपके साथ शेयर करके, बट ऑब्वियस फिर हम पन्ना की ओर निकल जाएंगे। One of the best UNESCO World Heritage is Sanchi, and for travelers like us जो road trips पसंद करते हैं वो अपना गाड़ी लेके वहाँ पे आ सकते हैं, because सांची में parking free है and there are ample space for parking। और ticket price for Indian citizen per person is 40 rupees और वही 600 हो जाता है अगर आप foreign national हो तो। One cautionary warning, it's not a warning but it's a request that we as nomadic novelists want to give to all of you, is that कभी भी अगर कोई हेरिटेज प्लेस पे जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जा रहे हैं या फॉरेस्ट में जा रहे हैं, एवरी प्लेस हैज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन। तो आजकल हम लोग सभी ट्रेंड में मिल जाते हैं, तो रील बनाना ट्रेंड है। एटलीस्ट हेरिटेज साइट, फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे ना ज़ोर ज़ोर से गाना बजा के रील बनाना इज़ नॉट एट ऑल ओके। मतलब you are kind of tampering with the serenity of that place, and I think that in itself is not good. Not good, and another. Although हम लोग भी अभी वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी शॉर्ट्स बनाते हैं, but we kind of ensure that the dignity, the serenity, the peacefulness, or the tranquility for that matter of that place doesn't get hampered because of us. So yeah, that's the thing that we wanted to kind of convey. अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। To say so many times to like, share and subscribe us. We need your help and support. Please try and do it. It's very easy. हाँ जी। So with that we come to the close of this episode. हम ज़रूर वापस आएंगे एक और नए एपिसोड के साथ on this particular road trip where we are traveling across MP and few of the finest places that MP has to offer in terms of historical relevance and wildlife adventure. हमारा अगला एपिसोड जो होगा वो यहाँ से पन्ना एक्सप्लोर करने का होगा with some bit of exploration of the उदयगिरी caves too, जो हमने आज मिस कर दिया। So please stay tuned. बहुत मज़ा आने वाला है इस एपिसोड पे। अगर आपने पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड एंश्योर दैट यू हैव सीन दैट व्लॉग so that you can relate to this particular series a little better. Here's the Nomadic Globalist signing off. Stay safe, stay healthy. Har Har Mahadev.